आज मैं यही बात कहना चाहता हूं, उम्मत को जिन मसाइल की आज जरूरत है उस पर डिस्कस भी हो, उसके लिए लाए अमल भी तैयार करें। लोग आकर के आज ये मसाइल जरूर रखें। देखें, आज मुहर्रम का ये महीना चल रहा है, इसको आप मेरी तनकीद ना समझे और ना ही मैं कोई गुस्ताख हूं। मैं मौला इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैदाइशी शहदा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे घरों से ये गुत्थी में पिलाई हुई मोहब्बत है, लेकिन मुहर्रम के आते ही जितना एक्टिव हमारे मोहल्ले होते हैं, सारे जगह पर एक जगह 51 देग खिचड़ा बना है, दूसरी जगह कंपटीशन में 100 देग खिचड़े बनाए। 51 देग 100 देग, ठीक है, पकाओ खिलाओ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, खिलाना सवाब है। किसको खिलाना? पेट भरे हुए को खिलाना। यहां तो हाल ये है जो खुद घर में खा खा कर मोटे हो चुके वही खिचड़ा खाने भी आ गए। कोई ऐसा बंदा तो हमें नजर नहीं आया जिसके घर में एक रोटी भी नहीं मिलती और वो आकर के खा गया हो, तो उसके लिए सवाब ही सवाब है। गुरबा और मसाकीन को खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। सरकार गौसे पाक ने तो फरमाया, मैंने सारी नेकियां उलट पलट कर देख लिया, सिर्फ 2 नेकियां ऐसी नजर आई जो रहमान को सबसे ज्यादा महबूब हैं। उन्होंने अपने मलफूजात में लिख दिया है, फरमाते मैंने सारी नेकियां छान कर देख ली, 2 नेकियां जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है, एक भूखों को खिलाना, दूसरा नंगों को कपड़ा पहनाना। लेकिन ये शर्त बताई कि भूखों को खिलाने का मतलब यह है कि जो गुर्बत और अफलास की वजह से खा नहीं पाता। मेरे इस कहने का मतलब यह नहीं है कि अमीर लोग खिचड़ा नहीं खा सकते, तबर्रुक नहीं खा सकते हैं। हम भी खाते हैं, आप भी खाएं, सारे लोग खाएं, लेकिन मेरे अजीजों, हमारा कुल असासा ला करके क्या इन्हीं सारी चीजों पर ही खर्च करना है? उम्मत के लिए ऐसे मसाइल हैं, पूरे मोहल्ले में घूम फिर करके हम देख लें। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं मिलता जहां पर गरीब बच्चों को पढ़ा करके IAS या IPS तक की तालीमात दी जा सके। उसके लिए कोई सोचता भी नहीं। और ना ही कोई ऐसा इदारा मिलता है मोहल्लों में कि बच्चा हमारा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो साथ में चल करके हाफिज कुरान भी बन जाए। ढूंढ करके निकालो, नहीं मिलते। हमारी लाखों की एक मुश्त रकम जो है सिर्फ हमारे एक वक्त के खाने में चली जाती है, एक वक्त के खाने में। मैं आपको ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, जब मसाइल बहुत ज्यादा हैं तो जो इंपॉर्टेंट मसला है उस पर अपनी एनर्जी खर्च करना चाहिए, उस पर डिस्कस भी हो और उसके लिए अमल भी हो। और एक बात मैं आपको बताऊं, इजराइल की एक प्राइम मिनिस्टर लेडी रह चुकी है, उसका एक इंटरव्यू एक पत्रकार ने, एक सहाफी ने लिया था, जिसको बाद में चल करके कई सालों के बाद लीक किया गया। उसने इंटरव्यू में जो पूछा था उस लेडी से, जो प्राइम मिनिस्टर थी इजराइल की, कहा कि आपकी बहुत बड़ी मुखालफत हो रही है कि आप एक ऐसी पॉलिसी पर अमल कर रही हैं जिससे पूरा मुल्क जो है आपके साथ नहीं खड़ा है। पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं वो आपके लिए इत्तेफाक नहीं रखते। क्या बात है? कहा ये वो दौर था जब इजराइल में क्राइसिस थे, माल की कमी थी, लोगों के यहां बिजनेस नहीं था, तिजारत नहीं थी और जॉब नहीं थे। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो असलहात की डील कर रही थी, डिफेंस के सामान असलहे खरीद रही थी और उस पर सिग्नेचर हो रहे थे, एग्रीमेंट बन रहे थे। तो पार्लियामेंट के बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे। आज जरूरत किस बात की है और तुम क्या कर रही हो? खाना पानी इनको नहीं मिल रहा है, इनको खाने पानी का इंतजाम करवाते, ना कि तुम जो है डिफेंस के हथियार खरीदती। उस खातून ने कहा सबकी मुखालिफत झेल लिया, लेकिन मुझे जो करना था मैं कर गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, रुको दोस्तों रुको, अभी जस्ट मुहर्रम आने वाला है और क्या आप भी मुहर्रम में चिकन खाते हैं, गोश्त पुलाव खाते हैं, खिचड़ा बनाकर सभी लोग को खिलाते हैं? तो क्या ये सब जायज है या हराम है? आप सबसे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जबान से बयानात को समाअत कर ले कि मुहर्रम में क्या खिचड़ा पुलाव खाना जायज है या हराम है। क्या आप ऐसा काम क्यों जिद पर कर रही हैं?
सुनो मेरे अजीजों, वो यहूदन है, यहूदी, इजराइल की रहने वाली, और प्राइम मिनिस्टर कहती है मैं ये काम जो कर रही हूं, इस काम में मैं इंस्पायर हूं, बहुत ज्यादा मुतासिर हूं तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुसलमानों के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहा वो कैसे? कहा कि उन्होंने जिंदगी में जो इस्लामिक सल्तनत स्टैब्लिश कर दी मदीना तैयबा में, हालात उनके भी उस वक्त ऐसे थे कि एक खजूर पर उनके सहाबा पूरा दिन गुजार लेते थे, गुठली चूस करके रह जाते थे, एक प्याला दूध का मिल जाता तो 10 लोग पी लेते थे। और वो कहती है मैंने उनकी तारीख पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी है, जिस दिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस दिन उनकी बीवी के घर हजरत आयशा सिद्दीका के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। जिस दिन हुजूर पाक का इंतकाल हुआ उस दिन चिराग जलाने का तेल भी नहीं था। वो ऐसी सादी जिंदगी तो गुजार गए, लेकिन वो खातून कहती है चिराग जलाने के लिए तेल तो नहीं था, लेकिन सबसे कीमती और सबसे अजीम उस जमाने के 9 तलवारें उनकी दीवार पर लटकी हुई थी। गोया कि उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैसेज दिया था कि खाना एक वक्त का खाकर निगल लोगे, दूसरे वक्त फिर भूख लगेगी, दूसरे वक्त का खा लोगे, तीसरी भूख फिर लगेगी, लेकिन तुम्हारे लिए उम्मत के डिफेंस के लिए जो चीज चाहिए थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की जरूरत को महसूस करके पहले से मैसेज दिया था। वो इजराइली यहूदन कहती आज मेरा ये अमल हो सकता है 40 साल बाद आने वाली मेरी कौम देखकर फख्र करेगी कि हमारे लिए कितनी महफूज पनाहगाह ये बना करके चले गए। मेरे अजीजों, मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा, बात ये कह रहा हूं, ये होती है कौमों की तामीर। आज हम तो खिचड़ों में रहे, खिचड़ा नाजायज नहीं है, खाना चाहिए, अच्छा है, घर में बनाओ, जब मन करे खाओ, लेकिन उसके लिए अपने लाखों रुपए की लागत मोहल्लों में इस तरह से तकसीम करके खत्म कर देना। हाँ, उसको हक बनता है वो हलवा भी खाए, खिचड़ा भी खाए, लेकिन साथ में उम्मत मुस्तफा के मुस्तकबिल के लिए इमारत भी खड़ी करे, उसको ये हक बनता है। मेरे अजीजों, मुझे एक बात याद आती है, हमारे एक उस्ताद, उनकी ये सोच थी, वो मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारे एक साथी ने हमारी शिकायत की कि हज़रत जो कपड़े पहनना है सारे तलबा को, उसके अलावा एक्स्ट्रा ये कपड़े पहन लेता है मेरे बारे में। कहा ये सदरी पहन लिया या जैकेट पहन लिया, कहा जो स्टूडेंट्स तलबा पहन रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा ये। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं सबको बराबर देखना चाहता हूं, किसको क्या पहनना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा था उनको शिकायत करने वालों को, कहा इसकी तरह 4 सफ़े सबक तू भी सुना दे और तू भी ऐसी कपड़े पहन ले। हाँ, अगर किसी काम में तुम पूरे उतरे हुए हो और दूसरा तुम्हारी दीगर जरूरियात भी पूरी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बड़ी बड़ी नियाजें करें, लेकिन उस वक्त जब उम्मत की मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी हो रही हो फिर खाना भी खिलाएं, देगें भी चढ़ाएं, अच्छा है, उर्स भी करें। यहां हालात तो ये है कि हम यतीमी के हालत में आ गए हैं आज। मियां कितने तो ऐसे हमारे मुसलमान कपल्स हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर क्रिश्चियन स्कूल के बाहर खड़े करते हैं और एडमिशन के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, और उनको कितनी मर्तबा वहां पर ईसाई नन हो कि पादरी हो ताने मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं। कितनी मर्तबा ऐसी शिकायतें आई, लेकिन क्या करें। एक जगह पर मुझे खुद ये बात याद आती है, हमारे मुक्तदी थे एक हाजी साहब, अपने 2 बच्चों को एक बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने डाला था, 4वीं और 5वीं के बच्चे, साल का 4 लाख रुपए पे कर रहे थे। और एक बार वो मुझे साथ में लेकर गए दिखाने के लिए कि आए दिखाता हूं कितना बेहतरीन है, 45 एकड़ में बना हुआ ये बोर्डिंग स्कूल है, सब कुछ है। मैं गया था, उनके मैनेजर से मैंने पूछा कि शेड्यूल क्या है आपका, बच्चों को कैसे आप ट्रीट करते हैं। उन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर